दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे द लॉस्ट चाइल्ड क्लास 9th चैप्टर पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू जो आपके आगामी परीक्षा में संभावित प्रश्न हो सकते हैं। तो दोस्तों, देसी इंग्लिश में फिर से आप सबका स्वागत है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि देसी इंग्लिश की सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। नाउ लेट्स वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेम द थिंग्स दैट द चाइल्ड सॉ ऑन हिज वे टू द फेयर। मेले में बच्चे ने किन चीज़ों को देखा? टॉयज खिलौने, बैलून्स गुब्बारे, स्वीट्स एंड गार्लैंड्स मिठाइयाँ और माला, या डी ऑल सभी? राइट आंसर है डी ऑल। मेले में बच्चे ने सभी चीज़ों को देखा। नेक्स्ट, व्हाट डिड द चाइल्ड वांट टू ईट एट द फेयर। बच्चा मेले में क्या खाना चाहता था? ए बर्फ़ी, बी पेस्ट्री, सी लड्डू, डी जलेबी। राइट आंसर है ए बर्फ़ी। नेक्स्ट, व्हाट डिड द चाइल्ड डू व्हेन ही रियलाइज्ड दैट ही हैज लॉस्ट हिज वे। जब बच्चे को महसूस हुआ कि वह खो गया है तो उसने क्या किया? फेल्ट हैप्पी, वह खुश हुआ। क्राइड एंड रैन हियर एंड देयर, वह रोने लगा और यहाँ वहाँ भागने लगा। सी रिपोर्टेड टू द ऑफिस, कार्यालय में बताया। या डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है बी क्राइड एंड रेन हियर एंड देयर, वह रोने लगा और यहाँ वहाँ भागने लगा। नेक्स्ट, वाई डिड द चाइल्ड लूज हिज इंटरेस्ट इन ऑल द थिंग्स ही वॉज इंटरेस्टेड अर्लियर। मेले में जिन चीज़ों पर बच्चे को पहले से बहुत अधिक पसंद थी उन सभी चीज़ों पर बच्चा अपना रुचि क्यों खो दिया? बिकॉज ऑफ नो रिस्पॉन्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स, क्योंकि उसको अपने माता पिता से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती थी। बी बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट वॉज चेंज, क्योंकि बच्चे का पसंद बदल गया था। बिकॉज ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स, क्योंकि वह अपने माता पिता से बिछड़ गया था। या डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है सी बिकॉज ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स। नेक्स्ट, व्हाट डिड द चाइल्ड रियलाइज। बच्चा क्या महसूस किया? द फेयर वॉज चार्मिंग, मेला बहुत ही आनंददायक था। दैट पेरेंट्स आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स, कि माता पिता सबसे कीमती संपत्ति होते हैं। द टॉयज वेयर अट्रैक्टिव, खिलौने बहुत ही आकर्षक थे। डी नन, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है बी दैट पेरेंट्स आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स। नेक्स्ट, व्हाट वाज द चाइल्ड स्पीकिंग रिपीटेडली आफ्टर लूजिंग हिज पेरेंट्स। बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ने के बाद बार बार क्या बोल रहा था? ए आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर, मुझे पापा चाहिए, मुझे मम्मी चाहिए। बी आई वांट राइड, मैं घुड़सवारी करना चाहता हूँ। सी आई वांट टॉयज, मुझे खिलौने चाहिए। डी आई वांट स्विंग्स, मैं झूला झूलना चाहता हूँ। राइट आंसर है ए आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर। नेक्स्ट, हाउ डिड द जेनरस मैन ट्राई टू काम डाउन द चाइल्ड। दयालु व्यक्ति ने बच्चे को किस तरह से शांत करने की कोशिश किया? शोइंग हिम डिफरेंट टॉयज, उसे विभिन्न प्रकार के खिलौने दिखाकर। टेकिंग हिम टू राइड्स, उसे घुड़सवारी कराकर। टॉकिंग टू हिम एंड डाइवर्टिंग हिज अटेंशन, बच्चे से बात करते हुए उसका ध्यान भटकाकर। डी ऑल, या इनमें से सभी? राइट आंसर है डी ऑल, इनमें से सभी। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन द लॉस्ट चाइल्ड। द लॉस्ट चाइल्ड पाठ के लेखक कौन है? सुधा मूर्ति, आर के आनंद, मुल्क राज आनंद, या अमृता प्रीतम। राइट आंसर है मुल्क राज आनंद, सी। नेक्स्ट, व्हेन डिड द चाइल्ड रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट हिज वे। बच्चे को कब एहसास हुआ कि वह खो गया? ए वाइल रनिंग, दौड़ने के दौरान। वाइल ईटिंग आइसक्रीम, जब वह आइसक्रीम खा रहा था। व्हेन ही टर्न टू टेक परमिशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स टू टेक अ राइड ऑन ए राउंड अबाउट, झूले में चढ़ने हेतु माता पिता से अनुमति लेने के लिए पीछे मुड़ता है तब।
या डी इनमें से कोई नहीं, नन। राइट आंसर है सी, वेन ही टर्न टू टेक परमिशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स टू टेक अ राइड ऑन अ राउंड अबाउट। नेक्स्ट, वेयर डज द चाइल्ड गो विथ हिज पेरेंट्स? बच्चा अपने माता पिता के साथ कहाँ जाता है? सिनेमा हॉल, सर्कस, विलेज फेयर, गांव का मेला में, डी मार्केट, बाजार में। राइट आंसर है सी, विलेज फेयर, एक ग्रामीण मेला में। नेक्स्ट, वाई वेयर द पेरेंट्स होल्डिंग द हैंड ऑफ देयर चाइल्ड? माता पिता अपने बच्चे का हाथ क्यों पकड़े रहते थे? टू हेल्प हिम, उसकी मदद के लिए, टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द क्राउड, उसे भीड़ से बचाने के लिए, बिकॉज ऑफ देयर फियर्स, उनके डर के लिए, डी नन इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है बी, टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द क्राउड, उसे भीड़ से बचाए रखने के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी? कहानी का मुख्य विषय क्या है? ए, क्लोज बॉन्डिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन, माता पिता और बच्चे के बीच घनिष्ठ संबंध दिखाया गया है। बी, विलेज पीपुल आर गुड, बताया गया है कि गांव के लोग बहुत अच्छे होते हैं। सी, वी मस्ट गो टू विलेज फेयर, हम लोगों को गांव का मेला जरूर जाना चाहिए। डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ए, क्लोज बॉन्डिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन। नेक्स्ट, लिस्ट द थिंग्स दैट द जनरस मैन डिड आफ्टर पिकिंग अप द चाइल्ड। दयालु व्यक्ति बच्चे को गोद में उठाने के बाद क्या किया? ए, आस्क्ड हिज नेम, उसका नाम पूछा। बी, कंसोल्ड एंड ऑफर्ड मेनी अट्रैक्टिव थिंग्स, संतावना देते हुए उसे कई आकर्षक चीज़ें दिया। सी, आस्क्ड हिज पेरेंट्स नेम, उससे उसके माता पिता का नाम पूछा। डी ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। राइट आंसर है डी ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। नेक्स्ट, वाई डिड द चाइल्ड से नो टू ऑल द थिंग्स ही वॉज अर्लियर क्राइंग फॉर? जिस चीज़ के लिए बच्चा पहले रो रहा था उसी चीज़ को बाद में लेने से क्यों मना कर रहा था? ए, लॉस्ट इंटरेस्ट, वह अपना रुचि खो दिया। हिज इंटरेस्ट वॉज चेंज्ड, उसका पसंद बदल गया था। बिकॉज बीइंग विथ पेरेंट्स वॉज मोर इम्पॉर्टेंट, चूँकि माता पिता का साथ होना बहुत ही आवश्यक था। डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है सी, बिकॉज बीइंग विथ पेरेंट्स वॉज मोर इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, नेम द कैरेक्टर्स इन दिस लेसन, इस पाठ के पात्र कौन कौन हैं? ए, पेरेंट्स, माता पिता। बी, जेनरस मैन, दयालु व्यक्ति। सी, द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा। डी ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सभी। दोस्तों, आप इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा ज़रूर से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द चाइल्ड रिफ्यूजल टू ऑल द अट्रैक्टिव थिंग्स सो टुवार्ड्स द एंड? कहानी के अंत में बच्चों द्वारा सभी आकर्षक चीज़ों को लेने से मना करना क्या दर्शाता है? बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन चाइल्ड एंड पेरेंट्स इज अबव एवरीथिंग, बच्चा और उसके माता पिता के बीच का प्यारा संबंध सर्वोपरि होता है। बी, चाइल्ड लॉस्ट हिज इंटरेस्ट, बच्चा अपना पसंद खो देता है। सी, चाइल्ड ऑब्स्टिनेसी, बच्चे का जिद। डी नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ए, बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन चाइल्ड एंड पेरेंट्स इज अबव एवरीथिंग।